तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गॉस लॉ को लेके। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द चार्ज वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट द फ्लक्स। मतलब बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज और बाहर का चार्ज दोनों की वजह से फ्लक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा जो फ्लक्स होता है वो आउटसाइड की वजह से नहीं होता है, सिर्फ इनसाइड की वजह से होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सेकंड बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट है। ये हमारा फ्लक्स कभी भी गॉसियन सरफेस के जियोमेट्री या स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है। तो सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कि गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान से समझना है, गॉस थ्योरम जो है वो वैलिड है दोनों के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि उसका इक्वेशन इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि वो सॉल्व ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वैलिड नहीं पूछा, अप्लाइड बोला है। तो गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं ओनली फॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड होता है, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा सी भी गलत हो जाएगा। अब फोर्थ आ गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एंड एवरी पॉइंट। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई भी गॉसियन सरफेस ये स्पेयर है तो इस पर हर जगह क्या होगा, इस स्पेयर पे हर जगह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।